नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 11 जुलाई 2020 और दिन है शनिवार। तो ट्रेडिंग तो नहीं है आज, लेकिन ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आप किस स्टॉक्स के बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। हालांकि आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैंने पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स के नाम दे के पूछा था, जिसमें पीवीआर था, इंडिगो था, एसबीआई था, एचडीएफसी बैंक था और टीसीएस था। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो पसंद किया कि मुझे एसबीआई के बारे में चाहिए। हालांकि कुछ उसके बाद जो नंबर आता है वो एचडीएफसी बैंक का आता है। 31% एसबीआई में है और 30% एचडीएफसी बैंक का है। तो दो आपस में टक्कर चल रहा है दोनों बैंक का वीडियो के मामले में। तो मैं पहले एसबीआई को सेलेक्ट कर रहा हूँ। एसबीआई के वीडियो डिटेल वीडियो बनाने के बाद, इसके लेवल वगैरह बताने के बाद, उसके बाद जो दूसरी वीडियो मिलेगी वो एचडीएफसी बैंक का मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक जिन लोगों में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को, वो कृपया वेट करें। सबसे पहले एसबीआई वाले स्टॉक्स वाले लोगों का मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसकी एनालिसिस। आपके कमेंट और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लाइक का बटन ज़रूर दब जाना चाहिए। तो चलिए एसबीआई का शुरुआत करता हूँ। मई मंथ में मैंने 160 के आसपास पोजीशन बनवाया था। आप लोगों को याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है ना। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। मैंने 160 के आसपास पोजीशन बनवाया था। रिसेंटली मैंने जो स्टॉप लॉस टेल करवाया वो 192 का है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस देखते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने स्टॉप लॉस 192 का मेंटेन करवा दिया। एक बात तो ये हो गई। लेकिन हम इसका सबसे पहले मंथ मंथली का चार्ट भी नहीं, बल्कि ईयरली का चार्ट देखना पसंद करेंगे। एसबीआई का ईयरली का चार्ट आप देखिए। देखिए वीडियो बड़ी बनेगी, क्योंकि मैं तो आराम से बताता हूँ, धीरे धीरे करके बताता हूँ एक एक चीज़ डिटेल में, इसलिए वीडियो तो बड़ी बनेगी। देखिए मंथली चार्ट नहीं, बल्कि ये ईयरली चार्ट है। ईयरली चार्ट आप देखेंगे तो एसबीआई की शुरुआत देखिए, जो स्टॉक्स है 97 में हुआ था। 1 जनवरी 1997 में लिस्ट हुआ था और उसके बाद से ये इसका हिसाब किताब है। ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट पे कैंडल आपको रेड नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है? ईयरली के चार्ट पे कैंडल रेड नज़र आ रहा है। इसका मतलब ट्रेंड क्या था? इसका बियरिश है। ध्यान रखिए, जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ईयरली चार्ट इसका रेड नज़र आ रहा है, यानी कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस है क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है, जिसके वजह से ये बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, एक तो ये माने कि ये बेयरिश ट्रेंड में। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि इसने ईयरली चार्ट पे ही एक बेहतरीन सपोर्ट बनाया था। जो लोग ईयरली चार्ट को फॉलो करते हैं, मुझे उम्मीद है वो अच्छा पैसा अभी तक इसमें बना चुके होंगे। मई मंथ से लेके जून मंथ में होते होते ये जो जुलाई 11 तारीख हो रहा है, इसमें बहुत अच्छा पैसा उन्होंने छाप लिया होगा, जो ईयरली चार्ट को फॉलो करते हैं। देखिए 1 जनवरी 2013 को इसका लो प्राइस 145 रुपये का था। उसके बाद 1 जनवरी 2014 को इसका लो प्राइस 145 रुपये 50 पैसे का था। उसके बाद 1 जनवरी 2016 को इसका लो प्राइस 148 था। उसके बाद जो है 1 जनवरी 2020 को इसका लो प्राइस 149 रुपये का था। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो सपोर्ट आया ईयरली पर, क्या आया ईयरली पर, मैं ईयरली चार्ट बता रहा हूँ फिलहाल। ईयरली चार्ट पर इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो लोग जो लोग भी फॉलो करते हैं, इम्पोर्टेंट सपोर्ट वो है 145 से लेके 150 का। यही ना आया? एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार। तो 145 से लेके 150 यानी 145 से लेके 150 इसका ईयरली सपोर्ट है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो लोग ईयरली चार्ट को फॉलो किया होगा एसबीआई में, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। इसलिए क्योंकि जब ये स्टॉक्स वो 145 या 150 के आसपास आया होगा, लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, और उसके बाद से यहाँ से जो बाउंस हुआ है, तो ये अभी लास्ट क्लोजिंग जो चल रही है 192 रुपये की चल रही, तो यहाँ से 50 पॉइंट वो गेन कर चुके हैं। 40 पॉइंट लगभग वो गेन कर चुके हैं। और 40 पॉइंट एसबीआई जैसे स्टॉक में गेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही तारीफ की बात है। तो वहाँ से वो 40 पॉइंट कवर कर चुके हैं। इसलिए मैंने पोजीशन भी आप लोगों को 160 के आसपास में बनवाया था। याद होगा तो मैं बार बार बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में 160 के ऊपर पोजीशन बता रहा था। एक चीज़ तो ये हो गया कि हमारा इंपॉर्टेंट ईयरली का सपोर्ट है 150 रुपये का, 145 150 का। अभी देखिए जब स्टॉक्स यहीं से ये बाउंस करता है, देखिए ध्यान से देखते जाना है आपको। यहाँ से जब ये बाउंस करता है तो कहाँ पे जाके अटक जाता है? अटकता कहाँ पे आप देखेंगे, एक इस कैंडल का जो कि प्राइस 1 जनवरी 2017 का है,
उसका लो प्राइस है 241 का। उसके बाद 1 जनवरी 2018 का लो प्राइस है 232 का। उसका लो प्राइस है 244 1 जनवरी 2019 का। तो कुल मिला के बात है कि 240 से लेके 45 तक का, 240 से लेके 45 तक का ये तो सपोर्ट हुआ, 145 से 150 ईयरली चार्ट पे, और ये रेजिस्टेंस है 240 से लेके 245 तक का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता है यहाँ पे अटक जाता है, यहाँ पे अटक जाता है, यहाँ पे अटक जाता है। तो अभी ध्यान से समझना है आपको कि अब स्टॉक यहाँ से जब अपने इस सपोर्ट प्राइस से निकला है तो इस रेजिस्टेंस के पास जाके अटकना चाहिए, नहीं यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, यानी कि अब ये यहाँ से ये बाउंस किया तो इसको कहाँ अटकना होगा, यहाँ अटकना होगा 240 के आसपास में। कहाँ पे अटकना होगा, 240 के आसपास में। एक चीज़ समझ में आ गई आपको। अब ये 240 के पास जब अटकेगा तो ये 240 क्या होगा, 240 क्या होगा, 240 क्या होगा, टारगेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मुझे बताइएगा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो 240 का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। लेकिन अभी तो टारगेट होगा 240 का, अभी तो पोजीशन हम लोगों ने बनाया हुआ ऑलरेडी, उसके लिए दिक्कत नहीं है। नया पोजीशन की बात भी करेंगे हम लोग कि हम लोग नया पोजीशन कब बनाएंगे। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो कब बनाएंगे, वो जब तरस रहे हैं स्टॉक्स को लेने के लिए तो कहाँ पे लेंगे, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने बनाया हुआ उनके लिए 240 का फाइनल यहाँ पे टारगेट होगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते जाना है, स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करना। अभी 190 से लेकर 192 के पास आप स्टॉप लॉस रखें, ताकि अगर किसी भी न्यूज़ की वजह से, किसी भी काम की वजह से अगर वो गिरता है नीचे तो आपका प्रॉफिट लॉक हो जाए यहाँ पे। इसके लिए प्रॉफिट बुक करना हमेशा ज़रूरी है। तो आपको मैंने ईयरली चार्ट पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर दी। अब बात करेंगे हम मंथली चार्ट पर। किसी चार्ट की बात करेंगे तो टारगेट हमारा ईयरली का क्या होगा, अभी फिलहाल ईयरली का हमारा टारगेट यहाँ पे मेंटेन कर देता हूँ 240 रुपए का, 240 का हमारा टारगेट होगा ईयरली टारगेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे मंथली का। चलिए यहाँ पर से मैं इस ड्रॉ को हटा देता हूँ, और यहाँ से मैंने हटाया इसको, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। देखिए मेरी वीडियो तो बड़ी बनती है, इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताने के आदी में हूँ नहीं, इस वजह से आराम आराम से बताता हूँ। तो चलिए अब हम लोग मंथ, ईयरली लग गया ना 12 मंथ, अब 1 मंथ का चार्ट लगाएंगे, यानी कि मंथली का। जब मंथली का चार्ट हम लोग यहाँ प्लॉट कर रहे हैं तो मंथली में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, जो अभी मैंने आपको ईयरली में बताया। देखिए सपोर्ट बना रहा है, वही प्राइस का सपोर्ट बना रहा है, जो प्राइस अभी मैंने आपको दिया देखिए यहीं से बाउंस कर रहा है, जहाँ जहाँ पॉइंट मार्क करता चला जा रहा हूँ, है ना। और साथ में ये पॉइंट भी यहाँ से बाउंस किया। इसलिए मैंने कहा जो लोग ईयरली के चार्ट को फॉलो किया होगा उन लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए यहीं से बाउंस किया ऊपर, 150 से सीधे 195 तक आ चुका है। तो ये हमारा मंथली का चार्ट है। पहले ईयरली चार्ट दिखा, अब मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ। अब हम मंथली चार्ट पे देखेंगे कि हमारा ये मंथली चार्ट कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से जब स्टॉक निकलता है तो एक बार स्टॉक यहाँ अटक जाता है, फिर से अटकता है यहाँ, और फिर से अटकता है यहाँ, यानी वही 240 रुपये का जो प्राइस है हमारा वही अटक रहा है। यानी कि हमारा हर हाल में टारगेट अभी 240 का ही होगा। ये मंथली पे भी हमें आराम से शो हो रहा है। चलिए मंथली की जगह अब हम जरा वीकली चार्ट प्लॉट करेंगे। कौन सा चार्ट प्लॉट करेंगे, वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वीकली हमने यहाँ पे पलट दिया। अब जब वीकली प्लॉट किया हमने तो हम वीकली पे भी क्या देख पा रहे हैं, हम वीकली पे भी क्या देख रहे हैं कि स्टॉक्स काफ़ी दिन तक ये एक रेंज ऊपर का 240 से नीचे 150 का जो होता है उसमें वो बहुत टेस्ट करता है अपने आप को। उसके बाद जब वो बाउंस करता है तो वहाँ से वीकली के चार्ट पे कहाँ जाता है, वहाँ से वीकली के चार्ट पे वो कहाँ जाता है, वहाँ से वो वीकली के चार्ट पे जाता है 320 रुपये के आसपास में। कहाँ जाता है, 320 रुपये के आसपास में। कैसे, आपको अभी दिखाता हूँ। ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी देखिए जैसे ही ये वीकली के चार्ट से बाउंस करेगा, ये वीकली चार्ट है, वीकली के चार्ट से जैसे ही ऊपर भागेगा इस रेंज को तोड़ के 240 को, तो ये कहाँ, पहले देखिए कहाँ से गिरा था, इसी 320 रुपये के प्राइस से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। उसके बाद फिर वहीं से गिरा, फिर वहीं से गिरा, फिर वहीं से गिरा, फिर वहीं से गिरा, है ना। तो कुल मिला के ये बार बार किस प्राइस से गिर रहा है,
बार बार वीकली चार्ट पे किस प्राइस से गिर रहा है? 320। यानी वीकली चार्ट पे अगर हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट 240 के बाद हमारा अगला टारगेट कितना होगा? 320 का, 320 का। समझ में आया? कमेंट में मुझे बताइएगा। अगला टारगेट हमारा कहाँ होगा? 320 रुपए का। बहुत बढ़िया। चलिए, डिटेल एनालिसिस इसे ही बोलते हैं। अब ये तो वीकली चार्ट पे भी हमारा टारगेट आ गया कि 320 हमारा होगा, लेकिन कब? जब वो 240 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देगा तब। 240 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देगा तब। और 240 के ऊपर क्लोज कर लिया और इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बाय कर लिया, नहीं, हमें वहाँ पे वेट कराता है। ये स्टॉक क्या कराता है? वेट कराता है। आप देख रहे हैं 10-12 दिन वेट कराता है। जब ये 240 के बाद 50-60 को ब्रेक करे तो पोजीशन बनाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने अगला टारगेट आपको बताया। अभी हम लोगों ने जो पोजीशन बनाया हुआ, वो लोग तो गदगद हो रहे होंगे कि चलो अच्छी बात है, अच्छा से ऊपर जा रहा है। अब नए लोगों के लिए पोजीशन कहाँ बनेगा? अब वीकली चार्ट पर ही हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक्स बार बार एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। कहाँ फेस कर रहा है? आप देखिए ध्यान से, ये सारे कैंडल वीकली हैं। ये एक फेस किया, दूसरा फेस किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और ये प्राइस कितना आ रहा है? ये सब का प्राइस कितना आ रहा है? सबका प्राइस आ रहा है राउंड नंबर में कितना आ रहा है? 200 का, 200 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 200 का। यानी कि रेजिस्टेंस लाइन कितने का आ गया है वीकली के चार्ट पे? नियर रेजिस्टेंस 200। तो हम पोजीशन कब बनाएंगे दोस्तों? हम पोजीशन 200 के ऊपर क्लोज करने पे बनाएंगे। हम बाय एबव कब करेंगे? बाय एबव कब करेंगे? मैं यहाँ पे अब लेवल लिख रहा हूँ, लेवल वाले ध्यान दें। मैं अब यहाँ पे लेवल लिख रहा हूँ। पोजीशन कब बनाएंगे? बाय एबव 200 ऑन क्लोजिंग बेसिस। जब ये 200 के ऊपर क्लोज कर देगा तब हम ट्रेडिंग इसको सीएनसी लेके जाएंगे, कैश एंड कैरी करके जाएंगे। जब 200 के ऊपर ये क्लोज कर देगा तब हमारा टारगेट क्या होगा? यहाँ पे मैं फिर लिख दूँ, चलिए मैं बड़ा से लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैं क्लोजिंग बेसिस 200 पे लेके सीएनसी जाऊंगा और टारगेट हमारा कहाँ होगा? आपको अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा हर चीज़ कि अब टारगेट कहाँ होगा जब हम 200 के ऊपर क्लोज करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो बाय पोजीशन हम कहाँ बनाएंगे? 200 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस। लिख देता हूँ ऑन क्लोजिंग बेसिस। और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट, पहला टारगेट होगा 240 रुपए का। क्या होगा टारगेट 1? 240। और सेकेंड टारगेट क्या होगा? 320। समझ में आ गया? ये हमारा टारगेट। ठीक है, तो ये तो हमारा बाय प्राइस हो गया 200 और नया पोजीशन के लिए, न्यू पोजीशन के लिए। और हमारा स्टॉप टारगेट 240 या 320 का होगा। लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस तो दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मेंटेन उस प्राइस पे करेंगे जहां से ये बाउंस कर रहा है। यानी कि अगर आपको 320 के टारगेट के लिए आप चल रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 150 के आसपास का होगा। स्टॉप लॉस 150 के आसपास का। लेकिन अगर आप 240 के टारगेट के लिए चल रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा इस प्राइस पर। और इसका प्राइस कितना आ रहा है? 170 का आ रहा है। हमारा स्टॉप लॉस कितने का आ रहा है? 170। किसके लिए? 240 के टारगेट के लिए। और 320 के टारगेट के लिए 150 का स्टॉप लॉस आएगा। पोजीशन जिन लोगों ने बनाया हुआ है 160 के पास, मेरे कहने पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 190 के आसपास का, ताकि आपका प्रॉफिट लॉक हो जाए। और ये लेवल मैंने डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का दिया है, सरकारी बैंक का। उम्मीद करता हूँ हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कब लेना है कब नहीं लेना है। 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर व्यू लंबा है तो ज़रूर ये स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा, क्योंकि सरकारी बैंक है ना, और सरकार का ये सबसे बड़ा बैंक है। और सरकार का ही नहीं, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद एचडीएफसी का नंबर आता है, लेकिन पहले एसबीआई का ही नंबर आता है। तो नज़र रखिए इस स्टॉक्स पे। लेवल मैंने आपको क्लियर कट बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ हर चीज़ समझ में आ गया होगा। हाँ, जिन लोगों ने स्किप करके वीडियो देखा होगा उनको परेशानी हो रही होगी, तो स्किप करके ना देखें, कृपया कर आप इसको डिटेल देखें वीडियो बिना स्किप किए, तो समझ में आ जाएगा। कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। मिल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।